हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंश्योरेंस सर्वेयर। मेरा नाम है प्रदीप और मैं एक इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ। आज की वीडियो में हम लोग शक्तिमान का जो शुगर केन हार्वेस्टर है तेजस 3737 उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप शक्तिमान का शुगर केन हार्वेस्टर ख़रीदना चाहते हो या ऑलरेडी आपके पास ये हार्वेस्टर है तो ये वीडियो आपको देखनी ही देखनी है, क्योंकि आज जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद ही कोई बताएगा। जब मैं इस शक्तिमान हार्वेस्टर का सर्वे करने गया था तभी मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें हार्वेस्टर के ओनर को या इसे खरीदने वालों को पता होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे आपको ये हार्वेस्टर एक बाजू में पलटी हुआ आप देख पा रहे हो। तो देखो दोस्तों, इस बंदे ने इसका इंश्योरेंस तो निकाला था, लेकिन दो चीज़ों के कारण इसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो अभी ये दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बोलोगे कि यार ये मशीन तो पलटी हो गया है, मतलब इसमें ज़रूर कुछ खामियां होगी। ऐसा नहीं है, ये मशीन बहुत ही बढ़िया है। ये मशीन इसके परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन होता क्या है कि इसको बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में काम करना पड़ता है और ये परिस्थितियाँ इसको चलाना रिस्की बनाती है। इसलिए हमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। भगवान ना करे कि आपके साथ, आपके मशीन के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो आपका जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए इन दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पहला है इंश्योरेंस और दूसरा है डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। तो फिर आप बोलोगे कि यार हमने तो इंश्योरेंस निकाला है, तो फिर आप क्यों अलग से बता रहे हो। देखो दोस्तों, सिर्फ इंश्योरेंस लेना काफ़ी नहीं होता है, आपने इंश्योरेंस में क्या क्या लिया है वो भी देखना ज़रूरी है। जनरली इंश्योरेंस में 3 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 ओन डैमेज कवर। इसमें हमारी गाड़ी का होने वाला या हमारी मशीन का होने वाला नुकसान कवर होगा। दूसरा जो होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इसमें सामने वाली गाड़ी का या व्यक्ति का होने वाला नुकसान कवर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है सेक्शन है वो है पर्सनल एक्सीडेंट। इसमें गाड़ी में बैठे ओनर या ड्राइवर को जो कुछ भी नुकसान होता है उसका कवर होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ ओन डैमेज कवर के बारे में बात करेंगे। ओन डैमेज कवर में अगर आप बेसिक प्रीमियम ही भरेंगे तो आपको बेसिक कवर ही मिलेगा, बराबर। तो आपको अगर एडिशनल कवर चाहिए तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के ही मिलेगा। इसको ही तो एड ऑन कवर कहते हैं। तो मैं आपको इंश्योरेंस के जिस चीज़ के बारे में बताना चाहता था वो है IMT 47 मीन्स एड ऑन फॉर डैमेज ड्यू टू ओवरटर्निंग। अभी इसका मतलब मैं थोड़ा ठीक से बताता हूँ। मतलब ओवरटर्निंग की वजह से होने वाला नुकसान का कवर। आसान भाषा में एक्स्ट्रा प्रीमियम भरो और आपके इंश्योरेंस में IMT 47 का एंडोर्समेंट करो, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि ओवरटर्निंग क्या है। तो ओवरटर्निंग का मतलब है इंग्लिश में उसको कैप्साइज भी बोलते हैं और अंग्रेज़ी में हिंदी में उसको पलटी होना बोलते हैं। तो ओवरटर्निंग 2 चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक ओवरटर्निंग होता है कि आप अगर आपका मशीन या आपका जो कुछ भी व्हीकल है वो रोड पे चला रहे हो और अगर वो रोड पे पलटी हो गया, ये पहला सीन। और दूसरा सीन, अगर आपका मशीन जो कुछ भी काम करता है वो काम करते वक्त पलटी हो गया, तो ये दोनों चीज़ें अलग है। आपने अगर बेसिक इंश्योरेंस या बेसिक प्रीमियम भरा है तो आपको आपका मशीन रोड पे चलते वक्त पलटी हो गया तो उसका
क्लेम मिल जाएगा। लेकिन आपका अगर मशीन खेत में काम कर रहा है, शक्तिमान का हार्वेस्टर अगर खेत में काम कर रहा है और वो पलटी हो गया, तो सिर्फ बेसिक प्रीमियम भरोगे तो आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ओवरटर्निंग की वजह से होने वाला नुकसान चाहिए तो आपको एडिशनल प्रीमियम भर के IMT47 लेना ही लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको JCB पता है, या फिर JCB काम करते वक्त पलटी हो गया, या फिर आपका जो बोरिंग मशीन है वो बोर लेते वक्त पलटी हो गया, या फिर आपका जो क्रेन है, क्रेन अगर किसी दूसरे चीज़ को उठाते वक्त पलटी हो गया, ये सब चीज़ें ओवरटर्निंग के अंदर आती है। तो ये चीज़ करते वक्त अगर वो मशीन या कुछ भी व्हीकल है अगर वो पलटी हो जाता है तो वो क्लेम आपको अगर बेसिक प्रीमियम भरा है तो नहीं मिलेगा। एड ऑन कवर अगर आपने IMT47 लिया है तो मिल जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ कि आपके इंश्योरेंस में आप IMT47 ज़रूर लेना, नहीं तो इस बंदे का जो हाल हुआ था वो आपका नहीं होगा। ठीक है। जो चीज़ मैं आपको दूसरी बताना चाहता हूँ वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आप अगर शक्तिमान का हार्वेस्टर चला रहे हो तो आपके जो ड्राइवर का लाइसेंस है उसमें ये HARVST हार्वेस्टर करके जो कैटेगरी है वो होनी चाहिए। ये एंडोर्समेंट आपको करनी चाहिए। सिर्फ LMV या LMV TR होगा तो आपको ये कवर नहीं मिलेगा, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, पहली जो चीज़ है वो इंश्योरेंस, दूसरी चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस, और पहली जो चीज़ है इंश्योरेंस उसमें आपको IMT47 ओवरटर्निंग का एड ऑन कवर लेना है, और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस में आपको हार्वेस्टर का जो कैटेगरी है उसका एंडोर्समेंट ज़रूर करना है। ये दो चीज़ें करोगे तो आपको आपका मशीन कहाँ पे भी चलेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका इंश्योरेंस आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ गलतियाँ भी हो गई होगी तो माफ़ करना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। ऐसे ही अलग अलग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।